हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत ये मेरा 22वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 21 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। 1 से लेकर 20 तक सभी वीडियो में 20-20 प्रश्न है। 21वें वीडियो में 30 प्रश्न है। इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे सब में 30-30 प्रश्न रहेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम सूफी आंदोलन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रकार के स्टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू। निम्न में किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी जायसी, सी कबीर, डी रहीम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। देखते हैं दूसरा प्रश्न। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए मोइनुद्दीन चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी सैयद अहमद, डी शाह आलम बुखारी। तो इसका सही आंसर होगा 12वें का ऑप्शन नंबर ए मोइनुद्दीन चिश्ती। देखते हैं तीसरा प्रश्न। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? ऑप्शन देखते हैं। ए निजामुद्दीन औलिया, बी सलीम चिश्ती, सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, डी हमीमुद्दीन नागौरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है। ए हिंदूवाद, बी सिखवाद, सी इस्लामवाद, डी बौद्धवाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बौद्धवाद। ऑप्शन नंबर सही होगा सी इस्लामवाद। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। ए सूफी आंदोलन, बी दीन इलाही, सी तौहीद ए इलाही, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूफी आंदोलन। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए और कमेंट में बताइए कि 30 में से आपके कुल कितने प्रश्न सही होते हैं। देखते हैं छठा प्रश्न। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रिय किस सूफी सिलसिले को यहाँ किस होगा। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली थी? ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी फिरदौसी, डी नक्शबंदी। तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चिश्ती। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रमुख सूफी थे। ए बदरुद्दीन समरकंदी, बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी शेख फरीद, डी सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी। तो सातवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो आठवें का ऑप्शन देखते हैं। ए चिश्ती, बी नक्शबंदी, सी फिरदौसी, डी कादिरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कादिरी। नौवां प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बी शेख हमीरुद्दीन नागौरी, सी बाबा फरीद, डी शेख बहाउद्दीन जकारिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शेख बहाउद्दीन जकारिया। देखते हैं 10वां प्रश्न। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहवली दिल्ली का दीपक कहा जाता है? ए निजामुद्दीन औलिया, बी शेख नसीरुद्दीन, सी मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज, डी सलीम चिश्ती। तो 10वें का सही आंसर होगा शेख नसीरुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 11वां प्रश्न। निम्नलिखित सूफी सिलसिले संप्रदायों में कौन संगीत का विरुद्ध था? ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादिरी, डी नक्शबंदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नक्शबंदी, जो संगीत का विरुद्ध थे। देखते हैं 12वां प्रश्न। सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है विशेषता है। ए गुजरात की, बी कश्मीर की, सी राजस्थान की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कश्मीर की। देखते हैं 13वां प्रश्न। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ए महाराणा प्रताप, बी राणा सांघा, सी राणा कुंभा, डी पृथ्वीराज चौहान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज चौहान। देखते हैं 14वां प्रश्न। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। ए दिल्ली में, बी अजमेर में, सी फतेहपुर सिकरी में, डी लाहौर में। 14वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सिकरी में।
आइए देखते हैं 15वां प्रश्न। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे? ए निजामुद्दीन औलिया, बी शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी, सी सलीम चिश्ती, डी शेख बहाउद्दीन जकरिया। तो 15वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शेख बहाउद्दीन जकरिया। देखते हैं 16वां प्रश्न। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है? ए शेख नसीरुद्दीन, बी ख्वाजा कुतुबुद्दीन, सी शेख सलीम चिश्ती, डी निजामुद्दीन औलिया। तो 16वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा कुतुबुद्दीन। आइए देखते हैं 17वां प्रश्न। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? ऑप्शन ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन, बी शेख हमीदुद्दीन नागौरी, डी सी सलीम चिश्ती, डी इनमें से कोई नहीं। तो 17वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शेख हमीदुद्दीन नागौरी। देखते हैं 18वां प्रश्न। काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? 18वें का ऑप्शन देखते हैं। ए अमीर खुसरो, बी मिर्जा गालिब, सी बहादुर शाह जफर, डी फौज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। देखते हैं 19वां प्रश्न। किसी सूफी को नहीं होगा, किस सूफी को महबूब इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? किस सूफी को महबूब इलाही कहा जाता है? ऑप्शन ए शेख निजामुद्दीन औलिया, बी शेख नसीरुद्दीन, सी बाबा फरीद, डी शेख सलीम चिश्ती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शेख निजामुद्दीन औलिया। देखते हैं 20वां प्रश्न। कि किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली अभी दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है? ऑप्शन ए शेख नसीरुद्दीन, बी निजामुद्दीन औलिया, सी सलीम चिश्ती, डी शेख फरीद। तो 20वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। देखते हैं 21वां प्रश्न। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? ऑप्शन ए शेख बुरहानुद्दीन गरीब, बी शेख सलीम चिश्ती, सी बाबा फरीद, डी इनमें से कोई नहीं। तो 21वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शेख बुरहानुद्दीन गरीब। देखते हैं 22वां प्रश्न। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन है? ए बाबा फरीद, बी शेख सलीम चिश्ती, सी अमीर खुसरो, डी सैयद मोहम्मद गेसुराज बंदगवान। तो इसका सही आंसर होगा 22वें का ऑप्शन नंबर डी शेख मोहम्मद गेसुराज बंदानवाज। देखते हैं 23वां प्रश्न। दिल्ली सल्तनत की सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? ए मोइनुद्दीन चिश्ती, बी शेख बहाउद्दीन जकरिया, सी बाबा फरीद, डी सलीम चिश्ती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शेख बहाउद्दीन जकरिया। 24वां। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी फिरदौसी, डी कादिरी। 24वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी। देखते हैं 25वां प्रश्न। सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ए अजमेर, बी बिहार शरीफ, सी सिकियरी, डी आगरा। तो 25वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार शरीफ। देखते हैं 26वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किससे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? बाबा फरीदुद्दीन, बी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, डी शेख सलीम चिश्ती। तो 26वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शेख सलीम चिश्ती। देखते हैं 27वां प्रश्न। निम्नलिखित में संतों में किसका व्यवसाय मोची का था? मैं आपको बता दूं कि ये 26 के बाद 4 प्रश्न मैंने भक्ति आंदोलन से उठा लिए हैं, क्योंकि सूफी आंदोलन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं मिल पा रहे थे, तो सूफी आंदोलन के भक्ति आंदोलन के कुछ प्रश्न रह गए थे, उसको मैंने कम ले लिए हैं। तो इसमें से देखते हैं इसका प्रश्न को। देखते हैं 27 नंबर को। निम्नलिखित संतों में किसका व्यवसाय मोची का था? ए नामदेव, बी कबीर, सी रविदास, डी सेना। तो इसका सही आंसर होगा रविदास, ऑप्शन नंबर सी रविदास। इन्हें रैदास भी कहा जाता है। रविदास ये मोची थे, जबकि नामदेव ये एक दर्जी थे। नामदेव एक दर्जी थे। कबीर इन्हें एक जुल्हा थे। हालांकि जाति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं कहीं प्रश्न पूछ दिया जाता है। ये प्रश्न यूपीएससी 2021 में 2001 में पूछा हुआ है जुल्हा। इसे एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न थे। सेना जो कि ये एक नाई थे।
आइए देखते हैं 28वां प्रश्न। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह युक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ए ज्ञानदेव, बी एकनाथ, सी तुकाराम, डी रामदास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एकनाथ। देखते हैं 29वां प्रश्न। निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ए दादू, बी कबीर, सी रामानंद, डी तुलसीदास। तो 29वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद। सी रामानंद। देखते हैं 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस सेट का। दक्षिण भारत के वह कौन संत थे जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? ए रामानुजाचार्य, बी निम्बार्काचार्य, सी माधवाचार्य, डी विष्णु स्वामी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निम्बार्काचार्य। तो इस तरीके से ये 22वां पार्ट कंप्लीट होता है। इसमें हम सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखे, कुछ प्रश्न भक्ति आंदोलन के भी थे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो से हम मुगल काल को शुरू करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।